3 राज्यों में जहां बीजेपी को बंपर जीत मिली, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस और बीजेपी में श्रेष्ठ कौन है, जनता ने किसे की झोली भरकर वोट दिया, इसको लेकर सियासत अब शुरू हो गई है। में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। इस जीत से उत्साहित बीजेपी 2024 की संभावनाओं को लेकर जहां उत्साहित है, वहीं कांग्रेस का इस चुनाव परिणाम को लेकर अपने ही दावे हैं। पार्टी के मुताबिक चुनाव में बीजेपी जीती तो जरूर है, लेकिन वोट कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिले हैं। कांग्रेस ने बीजेपी से 10 लाख ज्यादा वोट मिलने का दावा किया है। कांग्रेस का दावा और उसकी हकीकत क्या है, उसे हमने जानने की कोशिश की। अब हम आपको पहले एक एक कर 5 राज्यों में दोनों पार्टियों को मिली सीटों की संख्या बताएंगे, फिर किसे कहां कितना वोट मिला उसके बारे में बताएंगे। 2023 चुनाव परिणाम के मुताबिक बीजेपी को राजस्थान में 115, कांग्रेस को 69, मध्य प्रदेश में बीजेपी को 163, कांग्रेस को 66, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 54, कांग्रेस को 35, तेलंगाना में कांग्रेस को 64, बीजेपी को 8 और मिजोरम में कांग्रेस को 1 जबकि बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं। सीटों के आंकड़ों में बीजेपी ने जहां बाजी मारी है, वहीं कुल वोटों की संख्या कांग्रेस के पक्ष में है। सबसे पहले हम एमपी के चुनाव परिणाम पर नजर डालते हैं। यहाँ बीजेपी को जहां 2,11,16,197 वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस को 1,75,71,582 वोट मिले हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 72,34,968 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 66,02,586 वोट मिले। राजस्थान में बीजेपी को 1,65,24,787 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 1,56,67,947 वोट मिले। तेलंगाना में बीजेपी को 32,57,511, जबकि कांग्रेस को 92,35,792 वोट मिले हैं। वहीं मिजोरम में बीजेपी को 35,524 और कांग्रेस को 1,45,000 वोट मिले हैं। वहीं 5 राज्यों में कुल वोटों की बात करें तो बीजेपी को 4,81,68,987 वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 4,92,24,020 वोट मिले। वोटों के आंकड़ों में कांग्रेस को जरूर 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं, लेकिन सीट वार वोटों के प्रतिशत पर नजर डालें तो 5 राज्यों में कुल 678 विधानसभा सीटें हैं। इनमें बीजेपी को 342 यानी 50%, जबकि कांग्रेस को 236 यानी 34% सीटों पर जीत हासिल हुई है। सीधा मतलब है कि बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा 16% सीटों पर जीत मिली है। अगर सिर्फ हिंदी पर्ची के 3 बड़े राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश को छोड़कर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वोटों का अंतर ज्यादा नहीं है। कांग्रेस को तीनों ही राज्यों में 40% से ज्यादा वोट मिले हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 48.6%, कांग्रेस को 40%, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 46.3%, कांग्रेस को 42.2%, राजस्थान में बीजेपी को 41.7%, कांग्रेस को 39.6% वोट मिले हैं। यानी एमपी में कांग्रेस को 8% कम, छत्तीसगढ़ में 4% और राजस्थान में 2% कम वोट मिले हैं। वोट प्रतिशत के इसी मार्जिन को देखकर कांग्रेस उत्साहित है। उसे लग रहा है कि 2024 के चुनाव में उसके लिए वोट प्रतिशत बढ़ाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जाहिर है वोट प्रतिशत और टोटल मत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के साथ ही दोनों ही पार्टियां 2024 चुनाव में जीत के दावे कर रही हैं। अब 2024 में जनता किसे अपना समर्थन देगी, वो लोकसभा चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।